हैं, पहले आप सवाल करते थे, अब जनता को जवाब देना है, रेडी है ना? देखिए, हमें लगता है कि बाकी 80 विधायकों का कार्यशैली एक तरफ होगा और डुमरी विधायक का कार्यशैली एक तरफ होगा, और ये हमने चुनाव के नतीजे आने के बाद ही साबित कर दिया है। आज आप कहीं भी जाके देख लें, आज लगभग 2 सप्ताह का समय व्यतीत हो चुका है चुनाव परिणाम के। बाकी विधायकों का कार्यशैली क्या रहा है, वे कहाँ है, क्या कर रहे हैं, नहीं मालूम। और अब डुमरी विधायक जयराम महतो की कार्यशैली को देख सकते हैं। हम प्रत्येक तीसरे चौथे दिन जनता दरबार लगाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, समाधान करते हैं। तमाम जो मेरे विधानसभा के अंतर्गत आने वाले जो सेक्टर्स हैं, डिपार्ट्स हैं, मैं उनका लगातार विजिट करता हूं। और मैं तो अपने कार्य पे लगा हूं, कार्य पे इतना लगा हूं कि आज तीसरे दिन हमें नहाने का अवसर नहीं मिला, आज भी नहीं नहाया। तो शेड्यूल अभी भी उतना ही हेक्टिक है जैसे पहले? बिल्कुल, जो हेक्टिक शेड्यूल मेरा चुनाव के कैंपेनिंग के टाइम था, वही हेक्टिक शेड्यूल मेरा आज भी है। अभी जस्ट देखिए, हमने टेलीफोन किया है कि जीटी रोड में ही खाना बना के रखिएगा, वहीं खाएंगे और फिर तुरंत हजारीबाग निकलेंगे। यानी खाने तक का समय नहीं है, क्योंकि उस समय जो जिम्मेवारी थी उससे ज़्यादा जिम्मेवारी बढ़ चुकी है जी। लगभग 1 दर्जन विधानसभा के लोग समस्या लेकर आते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि चुनाव भले वो जीत गए हैं, लेकिन समीकरण से जीते हैं। एक समीकरण बना है कि भाई इस विचारधारा को वोट करना, इस विचारधारा को वोट नहीं करना, लेकिन उनको मालूम है कि उनके विधायक इतने सरल नहीं कि उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनके साथ बैठेंगे। कोई ऐसा दिन नहीं होता है जहां हमें आधा दर्जन से 1 दर्जन विधानसभा की समस्या हमारे पास नहीं आती, और बेशक हम सुनते हैं, जहां तक सामर्थ्य होता है उन समस्याओं का समाधान करने में लगे हैं, जुटे हैं। पहले बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा था, अब कहा जा रहा है जेएमएम की बी टीम। जब एक नए राजनीतिक दल का उदय होता है तो उन पर बहुत सारे आरोपों के बौछार लगते हैं जी। लोकसभा का चुनाव में लोगों ने कहा कि नहीं बीजेपी को फायदा हुआ, आप कह रहे हैं जेएमएम को फायदा हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम लोग एक विकल्प लेकर आए। वो क्या कहते हैं ना कि चुनाव में वोट जो लोगों का था कि बुरा और बदनाम, तो हमने बुरे और बदनाम के बीच अपनी पहचान बनाई है कि भाई वोट किसको करना है, एक बुरा है एक बदनाम है, वोट करना किसको है। अब मजबूरी में एक को करना है, उनको बदनाम अच्छा लग रहा है तो बदनाम की तरफ जाना, अगर बुरा अच्छा लग रहा है तो बुरा की तरफ जाना है। लेकिन उन बुरे और बदनाम की भी जयराम आया है जी कि अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप हमें वोट कर सकते हैं, और किया। लगभग 11 लाख से ज़्यादा लोगों ने हमें वोट किया। पूरे राज्य में हमें पहले ही अटेम्प्ट में 7% से ज़्यादा वोट मिला, वोट शेयर मिला। ये उपलब्धि है जी। लोग कह रहे थे कि मैडम जयराम जी से मिलिएगा तो पूछिएगा कि विधायक जी अब कुर्ता पहनेंगे कि अभी भी ट्राउजर टी शर्ट से ही काम चल रहा है? अब देख सकते हैं, अभी भी ट्राउजर में ही हैं और टी शर्ट में ही हैं, चूँकि हमें लगता है कि व्यवहार को नहीं बदलना चाहिए। और हमें हमारी पहचान पहनावे से नहीं है, हमारी पहचान ये हाई प्रोफेशनल चीज़ों से नहीं है, हमारी पहचान सरलता से है, हमारी पहचान शालीनता से है। तो वही हमारी ताकत है, वही हमारी पहचान है, वो बरकरार रहेगा। डुमरी के लिए आगे 5 साल के लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, डुमरी के लिए तो प्लानिंग चल रही है। डुमरी का जो क्षेत्र है काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता है। डुमरी 7 विधानसभा को टच करती है, एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है डुमरी। तो उसके लिए कई जोनों में उसे हम लोगों ने बांटा है और हम लोग अपने काम पे लग चुके हैं। बस शपथ समारोह का इंतजार है कि शपथ समारोह के बाद जब हम अपने क्षेत्र में वापस आएंगे तो कार्यों का क्रियान्वयन किया जाएगा। इन 5 सालों में संगठन को मजबूत कैसे करेंगे? देखिए, हमें लगता है कि संगठन को मजबूत करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, चूँकि हम लोग मान के चलिए अभी 32 दांतों के बीच एक जवान के रूप में हैं और हमें पल पल काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हम लोग सत्ता पक्ष के निशाने में रहेंगे, विपक्ष अभी हार से बौखलाई है, विपक्ष के निशाने में रहेंगे, तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं उनकी हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम तो वही जानते हैं कि झारखंड में एक राजनीति में क्रांति के रूप में आए हैं और फिलहाल हम लोग अपने पथ पे अपने ध्यान को केंद्रित रखे हैं, उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। जीत के बाद मिठाई खा कर अनफिट जैसा महसूस नहीं हो रहा है कि अभी भी खाते रहना है लगातार लड्डू? देखिए, मिठाई हमें पसंद नहीं है, वैसे भी मिठाई हमें कभी पसंद रहा नहीं है, लेकिन लोगों की भावनाएँ हैं जुड़ी हैं तो कभी हम खा लेते हैं। और अनफिट का सवाल नहीं है, हम लोग अभी एनर्जेटिक हैं और पूरी एनर्जी लेवल के साथ अपना काम करने में लगे हुए हैं। लोगों को लग रहा है कि अब जयराम जी जो है पहले जैसे एग्रेसिव नज़र नहीं आएंगे क्योंकि विधायक बन गए हैं, या वैसा रूप बार बार आता रहेगा क्या सामने एग्रेशन वाला? नहीं, देखिए, एग्रेशन ही हमारी पूंजी है और एग्रेशन के कारण ही हमने पहचान बनाई है, एग्रेशन के कारण ही हमें विधानसभा का चुनाव जीते हैं, एग्रेशन के कारण ही हमें 11 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं। तो एग्रेशन में कटौती नहीं रहेगी, लेकिन सवाल है कि एग्रेशन के लिए जगह होनी चाहिए। जहाँ अगर काम सरलता से निकल जाएगा वहाँ सरलता से बातचीत होगी, अगर सरलता से काम बातचीत से नहीं निकलेगा तो फिर वहाँ एग्रेशन की बात होगी। जीत के बाद बहुत जगह पर मन्नतों को पूरा किया गया और भी कई जगह बाकी है क्या, या सब हो गया कंप्लीट? नहीं, देखिए, चूँकि हमारे जो समर्थक हैं उनके माध्यम से मन्नतें मांगी गई थी और मन्नतों के पूरा होने के बाद 2-4 जगहों में हमारी भी उपस्थिति रही
और अभी बहुत सारे मन्नतों का जो है वो कार्यक्रम बाकी है। तो जयराम महतो जी की जीत में एस्ट्रोलॉजी वगैरह का भी हाथ रहा है क्या? कोई ग्रह नक्षत्र को मतलब ठिकाने किए हो, अंगूठी वगैरह कुछ वैसा खास? नहीं, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। कोई विशेष पूजन? देखिए, पूजन हमारे समर्थकों ने किया है, और चूंकि अब भारत देश आस्थाओं का देश है, हम लोग आस्थाओं को इनकार नहीं कर सकते हैं। लोगों की आस्थाएं हैं, तो पूजन हर तबका, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों ने हमारे लिए किया है। और जहाँ तक चुनाव परिणाम का है, देखिए आप कुछ प्रतिशत अगर आप उन चीज़ों को मान सकते हैं, लेकिन अंततः आपका मेहनत, आपका संघर्ष ही आपको सफलता की ओर लेके जाता है।